हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जोमेटो स्विगी की जो रिपोर्ट्स है, कुछ रिपोर्ट्स में 5% से ज्यादा भी जीएसटी चार्ज होता है। तो एक्चुअल प्रोविजन क्या है, जिस प्रोविजन के बेसिस में जोमेटो स्विगी जीएसटी चार्ज करते हैं और इनवॉइस रेज करते हैं, और कैसे आप रिपोर्ट से देख सकते हैं कि जो जीएसटी का रेट है वो क्यों हुआ है, और कैसे आप जीएसटी रिटर्न्स में उसे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सर्कुलर 167 की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। ये सर्कुलर आया था 17 दिसंबर 2021 में। इसी सर्कुलर के थ्रू जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 9(5) में जो कवर होते हैं, उनको आरसीएम बेसिस पे ही डिपार्टमेंट को जीएसटी देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है ये रेस्टोरेंट केसेस पे आया है। जो भी रेस्टोरेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म को यूज करके रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन उस पर्टिकुलर सर्विस जो फूड डिलीवरी सर्विस है और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है, उसमें आरसीएम है। तो ये किस सर्कुलर के थ्रू है? दिस इज द सर्कुलर थ्रू विच द आरसीएम लायबिलिटी इज ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स को 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स आरसीएम बेसिस पे जीएसटी जमा करना है, और क्या क्या चीजें करनी है। तो फर्स्ट जो इशू ये है, वुड ई कॉमर्स हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस इन कंप्लायंस विद सेक्शन 52। ये सर्कुलर आने के पहले सेक्शन 52 था सीजीएसटी एक्ट में, और सेक्शन 52 टीसीएस की लायबिलिटी बात करता है फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। सब कुछ सेम था। ई कॉमर्स ऑपरेटर को सिंपली सिर्फ टीसीएस कलेक्ट करना था, बस, और कुछ नहीं करना था। पर क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, और आरसीएम बेसिस पे कुछ सर्विसेज को लेकर आ गए कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आरसीएम भी लेकर आ गए हैं कि उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ सर्विसेज पे जीएसटी जमा करना है। तो अब ये बात आती है कि 52 सेक्शन 52 के तहत टीसीएस अभी भी जमा करना है, आरसीएम भी करना है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या क्या करे। तो इसलिए फर्स्ट इशू था कि आरसीएम जब अप्लाई हो रहा है सर्विस पे, तो क्या सेक्शन 52 के तहत टीसीएस भी अप्लाई होगा? तो जी नहीं। अगर आरसीएम है तो टीसीएस नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपके रिपोर्ट आप देख रहे हो जोमेटो स्विगी की, तो उसमें अगर टीसीएस चार्ज है तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन की बात है। तो वहां पर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पर्टिकुलर सर्विस जिसपे आरसीएम अप्लाई होता है, जो कि रेस्टोरेंट सर्विस है, तो क्या वहां रेस्टोरेंट सर्विस डिलीवर हुई है या अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस डिलीवरी हुई है। तो क्लेरिफिकेशन था, एज रेस्टोरेंट सर्विस हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 99(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, द ई-कॉमर्स शैल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 through e-commerce. Accordingly, the e-commerce will no longer be required to collect TCS. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि आरसीएम बेसिस पे जीएसटी जमा होगा, इसलिए टीसीएस नहीं। दोनों बातें एक जगह पे नहीं हो सकती है। Will no longer required to collect TCS and file GSTR 8 in respect of restaurant service on which it pays tax in terms of 9(5). तो ये सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस है। रेस्टोरेंट सर्विस में ई कॉमर्स को 9(5) के थ्रू जीएसटी जमा करना है, ना कि टीसीएस करना है। On other goods or service supplied through e-commerce which are not notified under section 9(5), e-commerce will continue to pay TCS in terms of 52। तो अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड किए, दैट मीन्स उस सर्विस पे टीसीएस कलेक्ट होगा। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ। रिपोर्ट में आप देखिए, टीसीएस भी एप्लीकेबल है और 9(5) भी एप्लीकेबल है। स्टार्टिंग से हम देखते हैं, कस्टमर से एक आइटम के बदले में 399 था टोटल आइटम का वैल्यू, और 399 ही कलेक्ट करा है, और उस पे जीएसटी 45.82 लगा है। तो जब हम 399 पे जीएसटी का रेट निकालेंगे तो 11% आएगा। 11% जीएसटी का कोई रेट ही नहीं होता है। कस्टमर में कितना दिया? कस्टमर ने 444 दिए हैं। कैसे बना? 399 प्लस 45.82। अब जो कमीशन चार्ज होगा जोमेटो का, वो 399 पे ही होगा। 399 पे 23% से सर्विस फीस, फलाना सारी चीजें लगेंगी। बट बात ये आती है, यहाँ पर आप देखिए 12 और 13 जो कॉलम है, उसमें उन्हें
टीसीएस एप्लीकेबल किस अमाउंट पे है और 95 अमाउंट एप्लीकेबल है किस अमाउंट पे, ये तक बाइफरकेट किया है। टोटल 399 था, उसमें से 199 पे टीसीएस होगा और 295, दैट मींस 399 जो आइटम है उसमें से 200 की सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस है और 199 का अदर देन रेस्टोरेंट है। तो 199 अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है, इसलिए इस पे टीसीएस कैलकुलेट हो रहा है और 200 पे 95। अब हम आगे देखते हैं, जब 200 पे आप बताए ना जीएसटी कैलकुलेट करोगे, तो 200 का जो 5% होता है 10 रुपीज। जीएसटी पेड बाय जोमेटो ऑन बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट अंडर सेक्शन 95। तो जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज जोमेटो खुद से गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो 45 रुपीज था टोटल हमारे जीएसटी का, हमने यहाँ पर देखा था, ये देख सकते हैं आप भी। जो टोटल जीएसटी अमाउंट था कस्टमर से रिकवर किया है वो 45.82 है। 45.82 में से 10 रुपए तो जोमेटो ने खुद ने रख लिए, बाकी के जो 35.82 है ये पार्टनर रेस्टोरेंट को देगा। तो रेस्टोरेंट ही जमा करेगा सरकार को। तो ये जो 35.82 है ये नेट पे आउट में रेस्टोरेंट को दिया गया है। अब बात ये आती है जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करें। तो जीएसटी रिटर्न में जो 199 रुपीज है, यहाँ पर मैं जब इसका कलर चेंज करती हूँ तो 199 है, 199 आपको जीएसटी 1 में टेबल नंबर 4 से लेके 10 पे बताना है। अगर ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो अनरजिस्टर्ड पार्टी कहाँ जाता है, बी टू सी में। तो 199 हमारा बी टू सी वाले टेबल पे शो होगा। 200 फिर किस में होगा, तो 200 हमारी क्या है, 200 हमारी 95 रेस्टोरेंट सर्विस के अगेंस्ट में टैक्सेबल वैल्यू है। तो ये हमारा टेबल नंबर 14 में आएगा, 14 के बी पॉइंट में, क्योंकि इस पे जोमेटो जीएसटी जमा करेगा, रेस्टोरेंट जमा नहीं करेगा। तो इसलिए 199 कहाँ पर आएगा, ये हमारे टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक के बीच में आएगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो बी टू में आएगा, रजिस्टर्ड है तो बी टू सॉरी रजिस्टर्ड है तो बी टू बी में आएगा और अनरजिस्टर्ड है तो बी टू सी में आएगा। और 35.82 आप देख सकते हैं ये नेट पे आउट में भी उनने दे दिया है। और इस पे टीसीएस भी कटा है। टीसीएस का अमाउंट मैं आपको बताऊं तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये देखिए टैक्स 1.99 1% है, 1.99 टीसीएस कलेक्ट भी हुआ है 199 पे और 200 पे नहीं हुआ। 200 पे सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट हुआ है जो उन्होंने विथहोल्ड कर लिया है। तो आप कहीं कभी देखेंगे ना जीएसटी रिपोर्ट, तो जीएसटी रिपोर्ट में आपको ना जब जीएसटी आप कैलकुलेट करेंगे टोटल जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, तो 11 5 5 18 ऐसे आएंगे। तो 5 5 जहां पर लिखा हुआ है 5 5 मतलब वहां रेस्टोरेंट सर्विस है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट जो यहाँ पर आइटम है ये ग्रीन से मैंने कर दिया है, यहाँ पर 5% चार्ज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ टीसीएस कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, देखिए जीरो है। applicable amount for TCS is 0, applicable amount for 95 is full 5 to 5। तो यहाँ पर जो बताए जीएसटी है पूरा का पूरा जोमेटो जमा करेगा सरकार को। तो ऐसे आपको इंटरप्रेट करना है रिपोर्ट। वैसे ही मैं आपको स्विगी की भी रिपोर्ट बताती हूँ। जब हम स्विगी की देखेंगे तो स्विगी में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ में 18% है, कुछ में 5% है, कुछ में 18% है। बट इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में अलग से यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं कि टीसीएस का किस अमाउंट पे कैलकुलेशन है। अब यहाँ 18% रेट है और जो नेट वैल्यू कस्टमर से ली है वो कितनी है, आइटम का टोटल 320 है, मर्चेंट डिस्काउंट जो है 155। तो नेट वैल्यू कस्टमर से जो रिकवर की है वो 165 है, उसमें 29.7 जीएसटी है। तो टोटल कस्टमर ने 194 पे किया है। अब इसमें जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है वो 18% से हो रहा है, तो 18 में यहाँ पर टीसीएस भी लगना चाहिए। तो टीसीएस जब हम टीसीएस के कॉलम में आएंगे तो आप देख सकते हैं टीसीएस 1.65 लग रहा है जो 1% है। बट बात ये आती है कि दूसरे जो कॉलम है दूसरे में 5% लग रहा है, तो 5% तो रेस्टोरेंट सर्विस पे है, यहाँ पर टीसीएस लगना नहीं चाहिए बट टीसीएस लग रहा है। और यहाँ इस रिपोर्ट में ये भी है कि कस्टमर को ही जीएसटी का अमाउंट पे किया जा रहा है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। जीएसटी डिडक्शन देखिए जीरो है 95 का, ये मैं आपको कलर करके बताती हूँ। तो जीएसटी का है ये 95 का, ये जीरो है।
तो ये मुझे थोड़ी सी इनकरेक्ट लग रही है रिपोर्ट, या इनकम्प्लीट लग रही है। इसमें क्या है, आपको इंडिविजुअल जो पे आउट सेटलमेंट्स है उसके थ्रू देखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट वाकई सही है कि नहीं। तो हम वापस सर्कुलर पे आते हैं। सर्कुलर समझना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए फर्स्ट इशू इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इशू में उन्होंने क्लियरली बता दिया है, रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5% लगेगा, और अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है तो कोई और रेट भी लग सकता है, और उस पे टीसीएस भी लगेगा। नेक्स्ट इशू है, वुड ई कॉमर्स हैव टू मैंडेटली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ये तो मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली ई कॉमर्स का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। वुड द ई कॉमर्स बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस? तो जी हाँ, अगर ई कॉमर्स में कोई रेस्टोरेंट जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, वो अ, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, जोमेटो स्विगी के प्लेटफॉर्म को यूज करके फूड सर्विस दे रहे हैं, तो उस पे भी ई कॉमर्स को टैक्स जमा करना है। वुड व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर? तो एग्रीगेट टर्नओवर जब हम रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो उसमें जो ई कॉमर्स के थ्रू सर्विस दी गई है वो भी इंक्लूड होगी। कैन दी supplies of restaurant service made through e-commerce be recorded as inward supply of e-commerce? तो ये ई कॉमर्स की इनवर्ट सप्लाई नहीं है, क्योंकि रिसिपिएंट ई कॉमर्स नहीं है। इट्स अ न्यू सेक्शन अंडर आरसीएम। व्हाट वुड ई कॉमर्स बी लाइबल टू रिवर्स प्रोपोर्शनल इनपुट? ये ई कॉमर्स के लिए है, और आज का हमारा जो वीडियो है वो ये है कि क्यों 5% से ज्यादा जोमेटो स्विगी चार्ज करें। इसमें आपको कोई डाउट हो तो मैं अलग से आपको ई कॉमर्स का भी ट्रीटमेंट बता दूंगी। कैन ई कॉमर्स यूटिलाइज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स? नो। जो ई कॉमर्स ये जमा कर रहा है टैक्स 95 का, ये वो कैश में ही जमा करेगा, इसके अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ई कॉमर्स भी टैक्स एट 5% विदाउट आईटीसी? ये हमारा क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम रिपोर्ट समझेंगे। E-commerce is required to pay GST on service notified under 95 besides the service other supplies made on its own account. On any supply that is not notified under Section 95 that is supplied by a person through e-commerce, the liability to pay GST continues on such supplier, and e-commerce shall continue to pay TCS on such supply. तो इसमें यही बताया गया है कि जो 5% टैक्स रेट है वो 95 के तहत है, और वो सिर्फ और सिर्फ उन सर्विसेज पे है जो कि 95 में कवर्ड है। अदर देन 95 की सर्विसेज अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके दी गई है, तो उसमें नॉर्मल जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी रेस्टोरेंट को ही पे करना पड़ेगा, ई कॉमर्स को पे नहीं करना है। ई कॉमर्स को क्या करना है, उन सर्विसेज पे टीसीएस कलेक्ट करना है। Thus, present dispensation continues for e-commerce on supplies other than restaurant service. On such supply other than restaurant service made through e-commerce, GST will continue to be billed, collected and deposited in the same manner as is being done at present. At present क्या था, उस समय क्या था, उस समय रेस्टोरेंट को ही जीएसटी जमा करना था, ई कॉमर्स सिर्फ टीसीएस काट रही थी। Would restaurant service and goods or service other than restaurant service sold by restaurant to a customer under the same order be billed differently? क्वेश्चन ये आता है जो हमने अभी एग्जांपल में देखा 399 वाला, 399 में से 199 अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस था, और 200 रेस्टोरेंट सर्विस। तो क्या वो सेम बिल्ड में ही होना चाहिए कि बिलिंग डिफरेंट होगी? देखते हैं इसमें क्लेरिफिकेशन क्या था। कंसिडरिंग दैट लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सप्लाईज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ई कॉमर्स एंड अदर compliances under the act, including issuance of invoice to customer, continues to lie with the respective supplier. Supplier कौन है? Restaurant. And e-commerce being liable to only collect tax at source on such supply. It is advisable that e-commerce raise separate bill on restaurant service in such cases where e-commerce provide other than supply to customer under the same order. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर सेम ऑर्डर है और अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस डिलीवर की जा रही है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो ई कॉमर्स को सिर्फ इनवॉइस रेज करना है फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, एंड अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस पे जो रेस्टोरेंट है वो बिलिंग करेगा। तभी तो जो बिल रेस्टोरेंट जब रेज करेगा तो रेस्टोरेंट की लाइबिलिटी है उस पे जीएसटी जमा करने की।
और तभी जीएसटी 1 की हम बात करें तो वो टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक शो होगा। कौन सा? अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस वाला। Who will issue invoice in respect of restaurant service supplied through e-commerce? रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर ई कॉमर्स को ही बिल रेज करना है। द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स अंडर 9(5) विल बी इशूड बाय ई कॉमर्स। Clarification may be issued as regard to reporting of restaurant service value and tax liability etc. in GST return. लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लेरिफिकेशन में भी इशू लेटर ऑन क्लेरिफिकेशन इशू होगी। तो ये आया था सर्कुलर 2021 में, तो तब तक के लिए आपको कैसे शो करना है उसकी बात करी थी। तो ये मैं नहीं पढ़ती क्योंकि आज के समय पे जीएसटी 1 में सेपरेट टेबल्स आ चुकी है। जब सेपरेट टेबल्स आ गई है 14 एंड 15, तो तब आपको टेबल नंबर 8 पे नहीं बताना, और इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बताया है कि टेबल नंबर 8 पे आप क्यों नहीं बताएंगे, जिसको मैं आखिरी में वीडियो में ज़रूर रखूँगी। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि रिपोर्ट कैसे आप इंटरप्रेट करोगे। एंड अगर 5% से ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़रूर चेक करें कि अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस डिलीवर हुई है कि नहीं, और अगर हुई है तो उसमें रेस्टोरेंट को बिल जनरेट करना है और रेस्टोरेंट को ही टैक्स जमा करना है। तो ई-कॉमर्स ने ज़रूर वो जो जीएसटी अमाउंट है वो रिइम्बर्स करा होगा रेस्टोरेंट को, जैसे कि रेस्टोरेंट जमा कर पाए जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।